कितना बढ़िया लग रहा है व्यू, नहीं व्यू आ रहा है देखो। हाँ। ओ चांदनी रात भेड़ियों का साथ। हेलो माय डेली डायरीज। तो ये 21 डे चैलेंज में आज है मेरा 10वां दिन, और जब तक ये वीडियो आएगा तब तक समझ लो मेरे 10 दिन का चैलेंज ये कंप्लीट हो चुका है। यानी कि 21 दिन में मैंने 10 दिन चैलेंज कंप्लीट कर लिया है, जिसमें कि मुझे हेल्थ बेनिफिट्स भी काफ़ी हैं, और वेट में भी, ऐसा बात नहीं कि वेट में भी फ़र्क पड़ रहा है। और अब ये कहो कि एकदम से 1 2 4 किलो कम हो जाए तो देखो वो चीज़ तो नहीं होगी, लेकिन और चीज़ों में जब बेनिफिट मिल रहे होते हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो भाई मेरा वज़न तो भाई धीरे धीरे कम होगा ही होगा, उसके साथ साथ मुझे जो अदर प्रॉब्लम्स हैं वो भी जब मेरी सॉल्व हो रही हैं तो मेरे को तो देखो बहुत बढ़िया लग रहा है। और आज मेरे पास एक कमेंट आया था जिसमें था कि वेट लॉस तो हो रहा है लेकिन इंचेस लॉस नहीं हो रहा है। तो उसके बारे में तो मैं क्या कहूँ, चलो एक स्टोरी सुनाती हूँ जो कि बहुत पुरानी है, आप लोगों ने भी सुनी होगी, और आज मैं सुनाने जा रही हूँ। अगर सुनी है तो दोबारा सुन लो। एक बार क्या होता है ना कि बॉडी पार्ट्स में हो जाती है लड़ाई, मतलब लड़ाई क्या, एक तरह से बहस छिड़ जाती है। हाथ पैर आँख नाक मुंह दाँत सब में आपस में लड़ाई हो जाती है। सबका ये कहने का था कि हम लोग मेहनत करते हैं, कहीं जाना हो तो पैर को चल के जाना है, कुछ पकाना हो तो हाथों को पकाना है, खाने को चबाना है तो दांत चबाएं, और कुछ देखना है तो आंखें काम करें, मतलब और कुछ सोचने का काम करें तो दिमाग करे। ठीक है, लेकिन इन सब का ये कहना था कि सारे काम हम करते हैं और ये पेट बैठा बैठा मोटा हो रहा है, इसे ना कहीं जाना है ना कुछ, फालतू का इस पे चर्बी चढ़ी जा रही है चढ़ी जा रही है। इन सब लोगों ने स्ट्राइक कर दी कि अब हम भी कुछ काम नहीं करेंगे। पेट ने बोला, कुछ बोलना चाहा, अरे मेरी सुनो तो सही, लेकिन उन्होंने भी एक भी नहीं सुनी। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जो दिखता है हम लोग उसी को सच मान लेते हैं। यानी कि हाथ पैर दिमाग और नाक मुंह दांत सब ने ये मान लिया कि ये पेट कुछ करता ही नहीं, क्योंकि उन लोगों ने उसको करते देखा ही नहीं। तो पेट ने कहा भाई ठीक है, नहीं सुनना है तो मत सुनो, बैठे रहो शांति से। पैर ने चलना बंद कर दिया, हाथों ने काम करना छोड़ दिया, दांतों ने कहा हम भी क्यों फालतू में खाना पीसे, आंखों ने कहा हमें भी फालतू में इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग का है मैं भी क्यों सोचूं फालतू की चीज़ें, तुम लोगों के प्लान्स होते हैं और माथापच्ची मेरे को करनी पड़ती है। सभी ने स्ट्राइक कर दी, सब अब मस्ती से शांत बैठ गए कि अब हम भैया कुछ काम नहीं करेंगे। पेट ने कहा था तुम लोग कुछ नहीं करोगे तो भाई हम भी क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, 1 घंटा हुआ 2 घंटा हुआ 3 घंटा हुआ, देखते देखते दिन निकल गया, रात भी निकल गई। अगला दिन ये आया कि पैरों से अब चला ना जाए, हाथों से हिला ना जाए, दांत फालतू में दर्द कर रहे हैं, आंखें बेचारी धुंधलाने लगी, दिमाग भी चक्कर खाने लगा। अब वो ये कहें कि आज आखिर ऐसा क्या है, हाथ पैरों में दर्द क्यों हो रहा है, पैर पैर कहे मेरे भी दर्द हो रहा, हाथों में भी दर्द हो रहा, सर कह रहा मैं भी चकरा रहा हूँ, आंखें कहे मुझे भी धुंधला धुंधला दिख रहा है, दांत कहे यार दिक्कत तो हमको भी हो रही है, कि दिक्कत क्या है दिक्कत क्या है। अब जैसा डेली रहते थे आज तो हम आराम कर रहे हैं, हमको आराम करने पर आराम मिलना चाहिए, तकलीफ क्यों हो रही है। तब पेट ने बोला अब मेरी कुछ बात सुनना चाहोगे, तो बोला भाई चल तू भी बोल ले। उसने कहा आप लोगों को लगता है कि जो भी काम आप लोग करते हो उसके बराबर मैं कुछ काम ही नहीं करता। अब मैं बताता हूँ, जो पैर चलकर जाकर, जो हाथ खाना पकाकर, और जो आंखें जो सब चीज़ देखती हैं, दांत जो चीज़ों को चबाकर पीस कर खाना खाता है, और दिमाग जो तुम अपना यूज़ करते हो, वो सब चीज़ों को जो एनर्जी मिलती है वो मेरे द्वारा ही मिलती है। यानी कि जब तुम सब लोग अच्छे से काम करते हो, उन सब के लिए वो जो एनर्जी मिलती है, पैरों ने पैर चल कर गया कोई चीज़ लेने के लिए, हाथों ने उस चीज़ को लिया, दांतों ने उसको चबाया, फिर वो खाना पेट में गया, और फिर पेट का काम स्टार्ट होता है, वो होता है इनसाइड, यानी कि अंदर ही अंदर काम होता है, और उसके बाद दिमाग काम करना शुरू करता है, जिससे कि आप सब लोगों को बढ़िया से एनर्जी मिलती है।
तो उन्होंने कहा अच्छा, तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हमें दिखती नहीं है वो होती नहीं है। यानी कि हमने तुम पर इल्ज़ाम तो थोप दिया कि तुम कुछ करते नहीं हो, लेकिन देखा जाए सबसे ज़्यादा काम तो तुम ही करते हो। और अगर हम लोग अपना काम अच्छे से करेंगे तो तुम भी अपना काम अच्छे से कर पाओगी। हमने सही कहा ना? तो उसने कहा बिल्कुल सही। तुम लोग जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतनी ज़्यादा रिजल्ट मैं तुम लोगों को अच्छे से दे पाऊँगा। तो मेरी स्टोरी का सिर्फ यही कहना है, अब आप लोगों ने मेरी पूरी स्टोरी सुन ली कि वेट लॉस हो रहा है, पेट जहाँ तक जितना काम कर पा रहा है कर रहा है, आपका वज़न कम कर रहा है, लेकिन अब रही बची बात, अब आपको इंचेस लॉस भी चाहिए। उसके लिए तो अब हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे ना, एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी ना। तो भाई ये स्टोरी मैंने काफ़ी पहले सुनी थी, मुझे नहीं पता किसने सुनाई थी, और अभी हाल ही में मैंने जल्दी में भी ये स्टोरी सुनी है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जब मैंने इससे पहले एक्सरसाइज मतलब वज़न जब कम किया था, तब भी मैंने वॉकिंग भी करी, एक्सरसाइज भी करी और डाइट भी करी, और मुझे उसके रिज़ल्ट भी बहुत बढ़िया मिले। और अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ अपने वेट लॉस पर ध्यान दे रही हूँ, खा पी रही हूँ, और सोच रही हूँ फरवरी निकलने के बाद, उसके बाद मार्च के करीब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी। तो अगर मुझको भी अगर इंचेस लॉस चाहिए तो एक्सरसाइज मुझे भी करनी पड़ेगी भाई। तो अगर इंचेस लॉस चाहिए तो थोड़ा बहुत तो देखो बॉडी को हिलाना पड़ेगा, और थोड़ा मेहनत तो लेना पड़ेगा बॉडी से, ठीक है। तो बस मेरा आज के लिए बस यही कहना था। ये स्टोरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, कभी ना कभी मुझे था कि मैं अपने वीडियो में ये स्टोरी ज़रूर इंक्लूड करूँगी। तो आज का वीडियो तो मेरा बस ये वाली बातें तो यहीं तक। आगे देखिए कि आज पूरे दिन मैंने क्या किया, और मैं जो भी खा रही हूँ पर डे, एक तरह से देखा जाए आप लोगों को फुल डे का रूटीन मिल जा सकता है कि आप पूरे दिन क्या खा सकते हो, और रिज़ल्ट भी मुझे उसके बढ़िया ही मिलते हैं। और 32 बार चबा चबा कर खाइए, रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए अब आगे का वीडियो एंजॉय कीजिए। Hi, this is the morning walk for 5 kilometer, almost done. Remaining चलिए लाइट 1000 kilometer. कितना बढ़िया लग रहा है व्यू नहीं। तो वॉकिंग से रिटर्न आकर मैंने चढ़ाया अपना मेथी जीरा पानी, जो कि मैंने भी पिया, और एक कप भरकर हस्बैंड को भी दिया। और फिर उसके बाद इनका टिफ़िन पैक करने के बाद, सारे रूटीन होने के बाद, मैंने आज अपना वज़न नापा। वज़न मेरा भाई 200 ग्राम का कुछ अंतर, पता नहीं ये परमानेंट है या टेम्परेरी। फिर उसके बाद मैंने अपनी सेकंड ड्रिंक ली, ये ब्लैक कॉफ़ी। आज फिर से मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में ही हूँ। तो जो पहली ब्रेकफास्ट वो मैंने लिया अपना 12 बजे, तो जिसमें मैंने ली ओट स्मूदी, और ये लिया एक सैंडविच जिसमें मैंने फिलिंग मटर की बनाई हुई है। इसका शॉर्ट वीडियो भी बनाया है मैंने, जो कि शॉर्ट्स पर ही मिलेगा। फिर उसके बाद यही 40 मिनट का टाइमर। फिर मैं छत पर गई, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट की वॉक करने के लिए गई, क्योंकि धूप ज़्यादा थी, लेकिन सोचा धूप भी लेना ज़रूरी है। और वही वॉकिंग वॉकिंग वॉकिंग, ज़्यादा देर नहीं की। फिर आकर मैंने आज पी एक ग्रीन टी, बहुत दिनों बाद पी थी, तो बढ़िया है ग्रीन टी भी। फिर बारी आ गई लंच की। आज लंच में थी मसूर की दाल, दही, 2 रोटी, और सलाद में लिया मैंने खीरा। तो इस तरह से मेरा लंच कंप्लीट हुआ। उसके बाद फिर से लगाया 40 मिनट का टाइमर। फिर मैंने उस बीच टाइम में अपने बर्तन भी धोए और छत पर गई। सोचा वॉक भी कर लूँगी, लेकिन कपड़े पड़े थे, और आजकल धूप इतनी ज़्यादा होती है, कपड़े तो 2 घंटे में ही सूख जाते हैं, और ड्रायर की सुविधा है। आज मैंने फिर से एक लव स्टोरी सुनी, जिसका नाम था मुराद नूरे और सैयद अब्दुल्ला की कहानी। मैं काम करते करते कहानी सुनती हुई जा रही थी। कहानी कम से कम 25 मिनट की थी। फिर उसके बाद मैंने ये पपीता काटा, 2 ही स्लाइस काटे थे, इसमें बहुत बड़े बड़े मतलब बहुत हो जाता है पपीता, तो मेरे को भाई पपीता बहुत पसंद है। ये स्किन के लिए भी अच्छा होता है, और बाकी इसके अपने और भी फ़ायदे हैं। फिर उसके बाद मैंने, क्योंकि अभी लंच किया था, उसके 40 मिनट बाद टाइमर बजने के बाद मैंने फिर से ली
ग्रीन टी, आज मैंने ग्रीन टी ही पी है 2 बार, दोनों मील के बाद। तो ये मैं अपनी ग्रीन टी एंजॉय कर रही हूँ। तो अब 6 बजने जा रहे हैं और अब मैं खाऊंगी पपीता। यम यम। पी से पपाया। तो ये है आज का खाना। खाने में क्या है बताओ? शलगम, रोटी एंड मिर्ची का अचार। खा के बताओ पहले बात कैसी बनी, फिर मैं भी टेस्ट करूं। वैसे एक यम्मी। सच में सही बनी यार, मैंने पहली बार बनाई है। वैसे मैंने तो पपीता खा लिया था, उसके बाद से मेरे को तो भूख लगने रही, लेकिन आज लाइफ में पहली बार शलजम की सब्जी बनाई है। मतलब हमारे घर पर कभी आई नहीं, ससुराल में आई हो तो मुझे पता नहीं, बट मैंने पहली बार बनाई है और ये कह रहे बढ़िया बनी है। चलो मैं भी ट्राई कर ही लूँ। वैसे तो 6 बजे से खाए बैठी हूँ पपीता। सही बताओ आज। You can try it, यार। Okay, Just looking like a wow. ट्राई कर ही ना यार। Hmm. सीरियसली यार, मतलब I already told you that thing. The sabji is very good, यार। Nice. नहीं सच में अच्छी बनी, तो मैं आधी रोटी और खा लूँ। चलो भैया, आज का तो मेरा कंप्लीट हुआ और अब बस इसके बाद मेरे स्टेप्स हैं वो लास्ट में ऐड करूँगी। मेरा टारगेट पूरा हुआ है कि नहीं। वैसे लगभग मेरा टारगेट पूरा हो चुका है, ज़्यादा ही हो चुका है कि सुबह मॉर्निंग वॉक पर भी कहते हैं। और अब कल मिलते हैं सीधे मॉर्निंग वॉक पर अगेन। अब हमने वॉक स्टार्ट कर दिया, देखते हैं कल का कल पता चलेगा। हमारा टारगेट इज 7 किलोमीटर। अब यार 7 बहुत होता, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या?